आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान के लिए कैसे चाइना इन और रशिया आउट हो रहा है और ईरान रूस से क्यों नाराज है। पिछले 3 महीनों में दुनिया में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, अगर आप उन पे नजर दौड़ाएं तो आपको ये अंदाजा होता है कि इन तमाम पेशरफ्तों ने दुनिया का सोचने का और देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है। इन 3 महीनों के दौरान 2 बड़ी जंगें हुई, एक पाकिस्तान और भारत की और दूसरी ईरान और इजराइल की। अब अगर पहले हम पाक भारत जंग की बात करें तो उसके 2 पहलू हमारे सामने आते हैं। एक ये कि पाकिस्तान अपने से बड़े और अपने से ताकतवर दुश्मन को जेर करने की भरपूर सलाहियत रखता है, और दूसरा इस जंग का पहलू ये हमारे सामने आया कि जो चीनी डिफेंस सिस्टम है या जो चीनी हथियार हैं वो किसी भी सूरत मगरिब से कम नहीं है। उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो उतना ही मजबूत है, उतना ही ताकतवर है जैसे कि मगरबी दुनिया के डिफेंस सिस्टम्स। फिर अगर आप ईरान और इजराइल जंग की बात करें तो इसके भी कुछ पहलू हमारे सामने आए। पहला ये कि ईरान की जो ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी खास तौर से है वो इजराइल का या किसी भी मगरबी दुनिया के मुल्क का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है, जैसे कि ईरानी मिसाइल्स ने साबित किया इस जंग के दौरान, और इजराइल को वो नुकसान पहुंचाया जो आज से पहले कभी इजराइल तस्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू है और जिस पे ईरान में बहुत लोग अब सोचने पे मजबूर भी हैं, इनफैक्ट इस पे बात भी हो रही है, एनालिसिस भी हो रहे हैं और फ्यूचर में क्या होना है उस पे भी बात की जा रही है। वो पहलू ये है कि ठीक है, ऑफेंसिव की हद तक तो ईरान को बढ़तरी रही। ईरान ने मिसाइल्स की वो बौछार की इजराइल पे जो इजराइल याद रखेगा। इस जंग में ऑब्वियसली बाद में अमेरिका भी हिस्सा बना जिसने 3 न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया ईरान के अंदर। लेकिन जब हम डिफेंसिव की बात करते हैं तो वहां पे ईरान की नाकामी रही, और वो इस तरीके से कि जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था जब इजराइल ने पहले अटैक किया वो उन हमलों को रोकने में नाकाम रहा। सो इसलिए ईरान में अब ये बात हो रही है कि हमारी जो एयरफोर्स है उसको और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमें उसको मजबूत करने की जरूरत है। और इसी सिनेरियो के अंदर जो पाकिस्तान भारत जंग थी और उसमें खास तौर से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो महारत दिखाई है उस स्ट्रैटेजी को एक केस स्टडी के तौर पे देखा जा रहा है, और जो रूस के साथ इनका डिफेंस रिलेशनशिप है ईरान का उसको भी रिव्यू किया जा रहा है। और बहुत लोग ये मानते हैं कि इसको रिविजिट होने की जरूरत है, इस पे नजर सानी की जानी चाहिए। अब भारत के खिलाफ जो चीनी टेक्नोलॉजी ने काम किया है, अगर चीनी तैयारों की हम बात करें, JF-17 इसमें शामिल है, J-10C फाइटर तैयारे शामिल हैं, उन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया था। और ये वो जेट्स हैं जो अब ईरानी जो माहिरीन हैं, दिफाई माहिरीन हैं, उनकी तवज्जो हासिल कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि वाकई में अगर हम चीनी तैयारों की तरफ या इसमें कोई कोलैबोरेशन हम चाइना के साथ करते हैं जैसे पाकिस्तान ने किया है, या अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए चाइना की मदद हासिल कर सकते हैं, तो वो कैसे मुमकिन होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये यकीन हो गया है कि जो चीनी फाइटर तैयारे हैं, जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो सुपीरियर है हर उस लिहाज से। जिस भी डोमेन में अगर आप बात करते हैं, और ये पाकिस्तान और भारत की जंग ने एक रियल टेस्ट जो है वो भी साबित किया है। एक बैटल ग्राउंड ऑब्वियसली सेट था और उसमें टेक्नोलॉजी का भी मुकाबला हो रहा था। इसी वजह से अब बहुत लोग ये मानते हैं कि जी रूस, क्योंकि हमारे रूस के साथ बड़े ज़बरदस्त डिफेंस ताल्लुकात हैं, लेकिन ईरान को वो उन्होंने मदद फराहम नहीं की। ये ईरान में एक व्यू पाया जा रहा है कि हमें इजराइल का मुकाबला करने के लिए जो मॉडर्न असलहा हमें चाहिए था वो फराहम नहीं किया, और हमें रूसी असलहे पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। या अभी भी हालात ऐसे हैं कि हम रूस में जो भी हमारा डिफेंस कोलैबोरेशन है उनके साथ, उस पे हम मुकम्मल एतमाद नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट हमें रूस से हटके चाइना की तरफ अपनी तमाम तर तवज्जो मबजूल करानी चाहिए। ईरान इज रिकंसिडरिंग इट्स स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद रशिया। बड़ी कोशिश के बाद ईरान ने बहुत कोशिश की और रूस से बिलाखिर ये जो S-300 डिफेंस सिस्टम है ये हासिल किया, लेकिन अक्टूबर 2024 के इजरायली हमलों के बाद ये नाकारा हो चुका था।
پچھلے سال جب اکتوبر میں حملے ہوئے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا، اور روسی دفاعی نظام جو ہے وہ ایران کے اہم جتنے بھی ڈیفنس ایسٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا تھا، جس کے بعد ایران کی جو فضائی حدود ہیں وہ بہت غیر محفوظ ہو گئی تھیں۔